बच्चों मुझे आता एफएम में कल से अपन ने क्या शुरू किया था? चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट ना? तो कल ज्यादा बेटा कुछ अपने पढ़ा नहीं था, तो समझ चलो कि मेन पार्ट अपना आज से अपना स्टार्ट हो रहा है, राइट ना? कर मान लीजिए किसी का कल का लेक्चर अटेंड नहीं भी हुआ था, कोई कल प्रेजेंट भी नहीं होगा, बिल्कुल चिंता की बच्ची बात नहीं। मेन अभी कॉन्सेप्ट आज से अपन शुरू करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। बस मुझे बताइए चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, और बेटा सुनो, आज का डिस्कशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा ध्यान सुनना अपने को, राइट ना? चैप्टर के नाम में दो शब्द है, पहला शब्द है कॉस्ट और लास्ट शब्द क्या है? कैपिटल। मुझे बताइए कैपिटल का मतलब क्या है? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ऐसा कोई भी पैसा, बेटा सुनो प्लीज, ये मत बातें नहीं बेटा प्लीज, ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। मनी इन्वेस्ट इन द बिजनेस। मैंने कल आपको बताया था सब बिजनेस में पैसा दो लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ क्या होते हैं? ओनर, और कुछ क्या होते हैं? आउटसाइडर। कुछ बेटा क्या होता है? ओनर, और कुछ क्या होते हैं? आउटसाइडर। ओनर में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सर किसका पैसा है? ओनर्स का पैसा है। और सर आउट क्या हो गया बेटा? कुछ चाहिए लेके जाना है? उड़ून चालली थी, बंद कर। अरे खरंच माहिती आहे, उडून बंद करते, बंद चाहिए ना? क्या कम करना, क्या करना है? बंद करना है, ठीक है। बेस्ट एक काम कर, एसी लगाओ क्या? तुम इतना आगे तुम झाड़ा करो, तू बघून गे रे त्यांच्यासोबत, ठीक है ना? चल मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। हाँ सुनो, तुम्हें क्या होता रहता? कैपिटल, राइट ना? बच्चों दो टाइप के लोग थे, कौन थे बच्चों? ओनर और कौन थे? आउटसाइडर, राइट ना? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सर किसका पैसा है? ओनर्स का पैसा है। डिबेंचर और बैंक लोन ये सब कौन है? आउटसाइडर है। इन सब ने मिला के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर, बैंक लोन, इन सब ने मिला के जो पैसा इन्वेस्ट किया वो क्या आता है? कैपिटल। ये सब लोग जब बिजनेस में या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते तो सब लोग हमसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? इन सब ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कौन है? कैपिटल। इसके पीछे उनको जो चाहिए, हो सकता है इनमें से कोई मांगेगा डिविडेंड, हो इनमें से कोई मांगेगा इंटरेस्ट, तो इनको जो डिविडेंड मिलेगा, इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उनके लिए क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल। उनके लिए इनकम है, उनके लिए क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल। सर लेकिन उनके लिए तो इनकम है, बट कंपनी के लिए क्या है? खर्चा। कंपनी के लिए क्या है? खर्चा। तो कंपनी क्या बोलेगी? ये हमारा कौन है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड दिया उनके लिए कौन है? रिटर्न, पर कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। डिबेंचर को जो इंटरेस्ट दिया उनके लिए क्या है? रिटर्न, पर कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। तो इस चैप्टर में वही हमको पढ़ना है कि इक्विटी के पीछे कितना कॉस्ट लगा, प्रेफरेंस के पीछे कितना कॉस्ट लगा, डिबेंचर के पीछे कितना कॉस्ट लगा, ये सारा हमको पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या पढ़ना अपने को? तो हमें एक एक कॉस्ट पढ़ने। तो चलिए इस चैप्टर में आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं विद द कॉस्ट ऑफ डेट। जब मैं बात करूंगा डेट की, डेट का मतलब होता है उधारी। सर डेट में दो लोग आएंगे, सर डेट में बैंक लोन भी आता है और डेट में क्या आता है? डिबेंचर भी आता है। तो मुझे क्या देखना है? लोन के पीछे या डिबेंचर के पीछे, लोन के पीछे या डिबेंचर के पीछे कितना खर्चा आ रहा है वो देखना है। लोन के लिए अगर मान लो मैं कंपनी हूं, मैं कौन हूं? कंपनी। आप लोग बैंक हो, आपने मुझे क्या दिया? लोन। मैंने आपसे लोन लिया है, तो मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट। आपको जो इंटरेस्ट दूंगा वो मेरे लिए क्या है? खर्चा। तो लोन के पीछे जो खर्चा आएगा उसमें मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ लोन या कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट समझा क्या बेटा? मान लो तुम डिबेंचर होल्डर हो, तुम डिबेंचर होल्डर हो, तुमने मेरे कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट किए, तुमने मेरे कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट किए बोलो, या मुझे तुमसे 10 लाख मिले, मैं कौन हूं? कंपनी। इस 10 लाख के बदले मैं आपको क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा, राइट ना? तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरा क्या है? खर्चा। इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेट। करता है का?
तो लोन हो या डिबेंचर हो, उनके पीछे जो खर्चा आ रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। ओके, तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमको क्या देखना है? इस डेट के लिए, डिबेंचर के लिए या लोन के लिए कितना खर्चा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट केडी आपको निकालना है। तो सर केडी के फॉर्मूला समझने के लिए आपको पता होगा डिबेंचर के दो टाइप होते हैं। कुछ डिबेंचर ऐसे होते जिनका पैसा 10 साल या 15 सालों के बाद वापस करना पड़ेगा। ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा कुछ सालों के बाद वापस करना पड़ता है, वी कॉल देम एज अ रिडीमेबल डिबेंचर। क्या बोलते हो? रिडीमेबल डिबेंचर। और कुछ डिबेंचर ऐसे होते जिनका पैसा वापस नहीं किया तो भी चलेगा, जिनका पैसा वापस नहीं किया तो भी चलेगा, उनको हम लोग बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। क्या बोलते हैं? जिनका पैसा वापस करेंगे वो क्या है? रिडीमेबल। वापस नहीं किया तो क्या होगा? ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। डेट के दो टाइप है, एक होता है रिडीमेबल डेट बोलो या फिर अभी डिबेंचर। जब मैं यहां पे भले यहां पे नाम यूज कर रहा हूं रिडीमेबल डिबेंचर, बट ये फॉर्मूला लोन के लिए भी एप्लीकेबल है। और दूसरा बच्चों कौन सा होता है? इररिडीमेबल डिबेंचर। मैं पहले लिखता हूं इसका फॉर्मूला, फिर इसका लॉजिक बताऊंगा। इन केस ऑफ इररिडीमेबल, सॉरी, कॉस्ट ऑफ डेट केडी का, केडी मतलब के फॉर कॉस्ट, डी फॉर डेट। डेट मतलब उधारी, उसे डिबेंचर भी आ सकता है, फिर बैंक लोन भी। कॉस्ट ऑफ डेट केडी का पहला फॉर्मूला होता है आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। छोटा सा फॉर्मूला, ओके। बोलो केडी का पहला फॉर्मूला क्या है? आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। और सो केडी का रिडीमेबल में फॉर्मूला है आई इंटू आई इंटू 1 माइनस टी, वो माइनस है समझ लो अभी, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एनपी प्लस आरवी अपॉन 2 इंटू 100। एकदम मासूम सा फॉर्मूला है तुम्हारी तरह। ओके, चलो कैसा लगा फॉर्मूला? मस्त लगा? रट्टा मारो। लॉजिक मांगता है इसका। अब देखिए, अब हम देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे बनता है। लॉजिकली बड़ा करेंगे तो रट्टा नहीं मानना पड़ेगा अपने को, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है क्या, इसके पीछे की चीज का मीनिंग समझ के लेते, एकदम आराम से, अभी शांति से देखिए जो बताने वाला हूं। ओके, मान लीजिए हम सबसे पहले बात करें अबाउट इररिडीमेबल डिबेंचर, मतलब ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा वापिस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, जिनका पैसा वापस करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मेरी कंपनी है, उस कंपनी का जो डिबेंचर है उसका फेस वैल्यू 100 रुपए। कितना बड़ा फेस वैल्यू? 100 रुपए। आज जीरो ईयर है, जीरो मतलब स्टार्टिंग ईयर है। आज मैंने क्या किया, आप डिबेंचर होल्डर हो, आप पब्लिक हो, आप इन्वेस्टर हो, 100 रुपए का डिबेंचर मैंने आपको इश्यू किया 105 में। कितना इश्यू किया? 100 रुपए का डिबेंचर मैंने आपको 105 में इश्यू किया, बोलो, या आपने 105 में लिया। मीनिंग क्या होता है? सेम। तो आपसे मुझे कितना पैसा मिला? 105 आज इश्यू किया। उसके बदले हर साल आपको क्या मांगता है? इंटरेस्ट। हर साल क्या मांगता है? इंटरेस्ट। मान लो मैं आपको हर साल इंटरेस्ट दे रहा हूं, 12 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं। अब मुझे जानना है क्या है, आपको जो डिबेंचर मैंने इश्यू किया है उस डिबेंचर के पीछे मेरा खर्चा कितना है? व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ डिबेंचर? अब शांति सुनना, अगर मुझे जानना है कि डिबेंचर के पीछे कितना खर्चा हुआ है, तो डिबेंचर के पीछे खर्चा निकालने के लिए मुझे दो बातें बताना चाहिए। कितनी बातें? दो। पहली बात, डिबेंचर देके कितना पैसा मेरे हाथ में आ रहा है। पहली बात, डिबेंचर देके कितना पैसा मेरे हाथ में आ रहा है। और दूसरी बात, डिबेंचर के पीछे कितना खर्चा हो रहा है। अरे कल तक का
कॉस्ट ऑफ डेट के लिए मुझे जानना है कि डिबेंचर का कितना खर्चा है, उसके मुझे क्या चाहिए, कितना पैसा मेरे हाथ में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है या कितना खर्चा हो रहा है, ये दो बातें पता होना चाहिए। या सुनो बेटा, अब बात समझना, डिबेंचर देके कौन बताएगा डिबेंचर देके मेरे हाथ में कितना आ रहा है? बोलो, मैं कंपनी हूं, डिबेंचर देके मेरे हाथ में कितना आ रहा है? देख के बोले 105 ना, ऐसे बदी तो नहीं बैठने का, रिप्लाई करने का, नाले को बदी तो मत बैठो, फटाफट बोलने का, ठीक है ना। कितना पैसा मेरे हाथ में आ रहा है? 105। मुझे एक्टिव बच्चे मांगते हैं कितना पैसा हाथ में आ रहा है? 105। ये हाथ में आ रहा है क्या? और उसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है? कितना हो रहा है? 12 खर्चा हो रहा है क्या? 12 का कौन सा खर्चा हो रहा है? इंटरेस्ट। 12 का क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट। वो मेरा खर्चा हो रहा है। बता, हाथ में कितना आ रहा है? 105। कितना जा रहा है? तो क्या नहीं से अगर 105 के पीछे 12 का खर्चा हो रहा है तो 100 के पीछे कितना खर्चा? अगर 105 के पीछे अगर 12 का खर्चा हो रहा है तो 100 के पीछे कितना खर्च, कितना खर्चा होगा बेटा? 11 सबके पास कैलसी है क्या? और जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है सब लोग कैलकुलेशन करेंगे, कमेंट बॉक्स में बेटा शेयर करेंगे। जितना तुम कैलकुलेशन करोगे, जितना रिप्लाई दोगे उतना बेटा आपके लिए अच्छा रहेगा। बोल, हाथ में कितना आ रहा है? हाथ में 105 आ रहा है और खर्चा कितना बेटा हो रहा है? 12। अगर 105 के पीछे 12 का खर्चा हो रहा है तो 100 के लिए कितना हो रहा है? 11.42। कोई दिक्कत? सभी से कंफर्टेबल है? अब शांति सुनना। मान लीजिए आप मेरे कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, आप मेरे डिबेंचर होल्डर हो राइट ना। आप नेक्स्ट डे मेरे सामने आते हो, आपको देख के ना मेरा खून खोलता है, तो खुन्नस से दिखता हूं। बोले क्या हो गया सर? क्या कर खुन्नस दे रहे हो सर? मारने के नालायक, ठीक है ना। चलो तो सर देखो क्या कि यहां क्या सर क्या खुन्नस दे रहे हो? ओके, बोलता हूं देख बेटा, तुम्हारे पीछे तुम डिबेंचर होल्डर हो, तुम्हारे पीछे तुमको पता है क्या? तुम्हारे पीछे में लगभग मेरा 11.4% का खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है? 11.4%। सर डिबेंचर के पीछे 11.4% का खर्चा हो रहा है। इतना खर्चा तुम कर रहे हो, कुछ शर्म आती क्या? इसे तुमको देख के मुझे क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। तो जैसे मैं बोलता हूं कि डिबेंचर होल्डर मतलब तुम्हारे पीछे मेरा 11.4% का खर्चा आ रहा है, आप बोलते सर आप झूठ बोल रहे हो। बोले काय का झूठ? देख ले 105 मेरे हाथ में आ रहे, 12 रुपए तुमको दे रहा, 105 के पीछे अगर 12 दे रहा तो 100 के कितना? 11.42। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, मुझे 11.42% खर्चा आ रहा है। अब बोलते नहीं सर आपका खर्चा 11.4% नहीं है, आपका खर्चा कम है सर, आपको पता नहीं सर लेकिन खर्चा क्या कम है। अब बोलते कैसे क्या? बोले सर आप बस यहां पे एक एंगल देख रहे हो सर, आप और एक एंगल देखो। समझ मैं और एक एंगल जो बताने जा रहा हूं राइट ना। अब इसके लिए और एक बेटा एंगल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा इनकम स्टेटमेंट। आप में से कुछ बच्चों को बेटा इनकम स्टेटमेंट पता है, कुछ को नहीं पता है। चिंता की बात है, बस आप फॉर्मेट अभी देख लीजिए ना, मेरा फॉर्मेट देख लीजिए राइट ना। इसमें से थोड़ा सा बेटा फॉर्मेट आप बेटा अभी मार्जिन में पढ़ रहे होंगे राइट ना, है कि नहीं? इससे मान लो बच्चों देखो, सेल में से लेस करो क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। उसे लेस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। क्या मिलता है? बराबर वहां पे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। पर यहां पे हम क्या बोलेंगे? ईबीआईटी। क्या बोलते हैं? ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। जिनको नहीं पता फिर से बात, ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। याद रहेगा, उसमें से आप लेस करो इंटरेस्ट, क्योंकि ईबीआईटी कौन था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो पहले क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। तो आपको क्या मिलेगा? ईबीटी। उसे लेस क्या करोगे? टैक्स। तो क्या मिलेगा? ईबीटी मतलब क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से क्या लेस करोगे? टैक्स। तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो अब बेटा मेरा इंटेंशन ये फॉर्मेट सिखाना भी मेरा इंटेंशन नहीं है, फॉर्मेट आगे अपन पढ़ने वाले, चिंता मत कीजिए बेटा। अब मुझे बस बताना क्या, देखिए प्लीज समझिए, मुझे बताना क्या इंटरेस्ट का और एक फैक्टर मुझे बताना है। मान लीजिए मेरी कंपनी है, वो इस साल कुछ तो सेल करती है, सेल से पैसा हाथ में आता है, उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, हाँ कि नहीं, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट हमने क्या किए? पे किए। फिर उसमें से बिजनेस के ऑपरेशन के फिक्स कॉस्ट हमने पे किए, रेंट, लाइट बिल, डिप्रीशिएशन, ये सारे फिक्स कॉस्ट हमने क्या किए? पे किए।
बिजनेस के ऑपरेशन के खर्चे पे करने के बाद बिजनेस के ऑपरेशन में कुछ प्रॉफिट बचा होगा। बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मेरे हाथ में आ रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा? ईबीआईटी। क्या बोलूंगा? मान लीजिए मेरे हाथ में ईबीआईटी आ रहा है 200। कितने ईबीआईटी हाथ में आ रहा है? 200। मान लो मेरी जिंदगी मस्त चल रही, मैंने अभी तक कोई भी डिबेंचर इश्यू नहीं किया है, ना कोई बैंक से लोन ले, कोई डिबेंचर इश्यू नहीं किया, बैंक से लोन नहीं लिया, ना कोई डिबेंचर है ना कोई बैंक लोन है। इसका मतलब मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट कितना आएगा? 0। इंटरेस्ट कितना बचा आएगा? 0। मैं कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा हूं। अब बताओ मेरा ईबीटी कितना आएगा? ईबीटी कितना आएगा? 200 का। मैं हर साल टैक्स पे करता हूं 30%। जितना मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स है, जितना मेरा ईबीटी, उसके ऊपर 30% का हर साल मैं टैक्स पे करूंगा। बोलो कितना टैक्स आएगा? कितना आएगा? 60 आएगा। तो पैड कितना आएगा? 140। कोई दिक्कत? ये मेरी जिंदगी मस्त चल रही थी, फिर मेरी जिंदगी में तुम आते हो। ओके, तुम्हारे आने से अब मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तुम डिबेंचर होल्डर हो, तुमने मुझे 105 तो दिए, तुमने कितने दिए? मुझे 105 दिए। बट नालायक को मुझे तुम्हारे चक्कर में हर साल मुझे 12 का क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। हर साल 12 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब इससे क्या होगा देखिए, मान लीजिए इस साल फिर से मुझे प्रॉफिट मिला है 200। कितना प्रॉफिट मिला है? 200 का। अब उस ईबीआईटी में से मैं क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 12 का इंटरेस्ट है। तो ईबीटी कितना आएगा? ईबीटी कितना आएगा? 188 का क्या? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स है। इसके ऊपर मैं क्या पे करूंगा? से क्या पे करूंगा? टैक्स। कितना टैक्स पे करूंगा? 30%। जितना मेरा ईबीटी है उस पर टैक्स कितना पे करूंगा? 30%। सबका कैलसी चलना चाहिए। ईबीटी कितना है? 188 है। 188 की ईबीटी पे, अर्निंग बिफोर टैक्स पे मैं टैक्स कितना पे करेगा? 30%। कितना आएगा? 56.4। तो मतलब पैड कितना आएगा? 130। ओके, अब आराम से मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। जब मेरी जिंदगी में तुम लोग नहीं थे तो मैं टैक्स कितना भर रहा था? 60 का। अब जब तुम लोग आ गए हो मैं टैक्स कितना पे कर रहा हूं? 56.4। फिर ये तो चमत्कार हो गया, टैक्स मेरा कम हो गया ना। यार प्रॉफिट तब भी 200 कमा रहा था, अभी भी प्रॉफिट क्या है? 200। क्या मेरे प्रॉफिट में फर्क पड़ा है क्या? तो सवाल उठता है, मैं अगर उतना ही प्रॉफिट कमा रहा हूं, मेरा टैक्स कैसे क्या बदला? पहले टैक्स कितना भर रहा था? 60। अब कितना भर रहा हूं? 56.4। सर टैक्स कैसे क्या बदला बताइए? यस बेटा, इनकम कम हुआ। कैसे कम हुआ इनकम? हाँ, पहले मेरे कंपनी में डिबेंचर नहीं था। जब डिबेंचर नहीं था तो इंटरेस्ट नाम का खर्चा भी जिंदगी में नहीं था। जब डिबेंचर आया तो इंटरेस्ट नाम का खर्चा है ना, और इंटरेस्ट नाम का खर्चा बुक्स में दिखाने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम। अरे इंटरेस्ट नाम का खर्चा बुक में दिखाने से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? कम। और प्रॉफिट अगर कम दिखेगा तो टैक्स भी मुझे कम भरना पड़ेगा। तो बताइए मुझे, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कुछ फायदा हो रहा है क्या? क्या फायदा हो रहा है? तो बात समझना, जब मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, तो दो घटनाएं हो रही है। एक तो डिबेंचर इश्यू करने से मुझे इंटरेस्ट का 12 का खर्चा हो रहा है। इंटरेस्ट का 12 का क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। इतना पैसा जा रहा है। और दूसरा बेटा फायदा क्या हो रहा है पता है क्या? मेरा टैक्स क्या हो रहा है? सेव। टैक्स क्या हो रहा है? सेव। सब पहले कितना टैक्स पे कर रहा था? 60। अब टैक्स कितना पे कर रहा हूं? 56.4। फिर से बोलो, टैक्स पहले कितना पे कर रहा था? 60। अब कितना पे कर रहा हूं? 56.4। टैक्स कितने का बच गया? 60 माइनस 56.4 कितना आएगा? टैक्स बच रहा है। कितना बच रहा है? इतना टैक्स क्या आ रहा है? सेव। तो मेरा सवाल है, डिबेंचर के पीछे मेरा खर्चा कितना हो गया? तो डिबेंचर होल्डर हूं मैं, कंपनी हूं, डिबेंचर इश्यू किया, इश्यू करके मेरे हाथ में कितने आ रहे हैं? 105। वो दिमाग में गया। हर साल क्या हो रहा है? हर साल डिबेंचर के पीछे 12 का इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है।
12 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, बट साथ में 3.6 का टैक्स क्या हो रहा है, सेव, वो मेरा फायदा है। इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 12, वो खर्चा है। पैसा बच कितना आ रहा है, 3.6, वो मेरा क्या है, फायदा है। तो मेरा नेट खर्चा कितना हो गया, कलता है, अरे कलता है का, 12 का खर्चा हो रहा है और बच कितना आ रहा है, 3.6। तो मेरा इफेक्टिव खर्चा, मेरा नेट खर्चा कितना हो गया, 8.4। तो कोई पूछेगा कि साहब डिबेंचर के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, तो मैं जवाब क्या दूंगा, डिबेंचर के पीछे 12 का खर्चा हो रहा है या 8.4 का हो रहा है, 8.4 का। समझा क्या बच्चों, ये मेरा नेट खर्चा है। तो अगर समझाओगा, मुझे फिर से क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ डेट निकाला है। मैंने अभी बताया था कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के लिए कितनी बातें मांगती है, 2। पहला, डिबेंचर देके कितना पैसा हाथ में आ रहा है, और दूसरा कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा हाथ में आ रहा है, तो कितना खर्चा हो रहा है। बोलो सर, डिबेंचर देके कितना पैसा हाथ में आ रहा है, 105 हाथ में आ रहा है क्या, और कितना खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, 12 या 8.4, टैक्स काटने के बाद 8.4 खर्चा हो रहा है क्या बेटा। तो अगर 105 के पीछे अगर 8.4 का खर्चा हो रहा है, तो 100 के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, बोलो कितना आ रहा है, कितना हो रहा है, 8 का बेटा खर्चा हो रहा है क्या, पक्का। तो इसका मतलब मेरा डिबेंचर का कॉस्ट कितना है, 11% है या 8% है। समझा क्या, मेरा इफेक्टिव खर्चा ज्यादा है कम है, कम है। यही तो हमें स्टॉप में पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, एक एक सिक्योरिटी के पीछे कितना खर्चा होगा, एग्जैक्टली वो में कैलकुलेट करना आपको सीखना है। झिपटे का लॉजिक क्लियर है बेटा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला में। मेरा एम क्या, केडी नहीं, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए कितनी बातें चाहिए, बोलो क्या क्या, कितना पैसा हाथ में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा हाथ में आ रहा है। अब सुनो, डिबेंचर देके जो पैसा हाथ में आ रहा है उससे हम लोग बोलेंगे नेट प्रोसीड। क्या बोलेंगे, एनपी मतलब, मिनी समझ में आ रहा है क्या, मैं कौन हूं, मैं कंपनी, मैं कौन हूं, कंपनी। तो डिबेंचर इश्यू करके जितना पैसा मेरे हाथ में आएगा वो कौन है, नेट प्रोसीड, एनपी। उसके पीछे कुछ खर्चा हो रहा है क्या, कौन सा, इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है, बट लेकिन टैक्स काटने के बाद, टैक्स काटने के बाद अपने चेक करते हैं, राइट ना, अपना खर्चा 8.4 आ रहा है क्या। अगर इस फॉर्मूला से अगर खर्चा 8.4 आता है तो अपना फॉर्मूला क्या है, सही है, चेक करते हैं। बोलो सर, हाथ में कितना आ रहा है, 105, वो नेट प्रोसीड लिखा नीचे, ऊपर कौन है, आई मतलब इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे करे, 12। अभी सुनो, प्लीज सुनो, टी मतलब, सर टी मतलब टैक्स नहीं, टैक्स रेट, टी मतलब टैक्स का रेट, कितना टैक्स रेट है, 30%। टैक्स यहां पे देखो बच्चों 60 या 56.4 टैक्स है, मुझे क्या चाहिए, रेट मांगता है, कितना रेट है, 30%। करता है का 30%, उसे कन्वर्ट करना है पॉइंट में। टी मतलब, सुनो, टी मतलब बेटा क्या है, टैक्स रेट है, वो 30% है। परसेंट का पॉइंट करने के लिए 100 से क्या करोगे, डिवाइड। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, आपको पता होना चाहिए। कर एक भी नहीं समझ, प्लीज हाथ रेज करना बेटा। 30% का पॉइंट में करने के लिए 100 से क्या करोगे, डिवाइड। 30/100 कितना आएगा, पक्का। टी क्या है, टैक्स रेट कितना आ रहा है, 0.3। चलो, आई मतलब इंटरेस्ट लिखा 12, टी लिखा 0.3, करो सॉल्व। 1 - 0.3 0.7 इंटू 12 इंटू 12 8.4, वही ऊपर आ रहा है क्या, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। झेपताई का काही त्रास, क्या अड़चन, नक्की समझ में आ रहा है, पक्का। अब देखो वापिस बता रहा हूं, मुझे क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ डेट। मुझे बताओ डिबेंचर में टाइप कितने होते हैं, कौन से होते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। सबसे पहले हम किसकी बात करें, इरिडीमेबल। ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा वापस करना नहीं पड़ेगा। अब फॉर्मूला लॉजिकली याद करेंगे, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के लिए कितनी बातें मांगते हैं, 2, कितना पैसा हाथ में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। डिबेंचर देके जो पैसा हाथ में आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, नेट प्रोसीड। ये हाथ में आ रहा है, उसके पीछे कुछ खर्चा हो रहा है क्या, किसका, इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है, बट वो भी
टैक्स काटने के बाद। मैं जिस तरह से बोल रहा हूं वैसे आपको फॉर्मूला की आदत आपको बनानी है, समझा क्या? इतना पैसा हाथ में आ रहा है और इतना खर्चा हो रहा है, तो इफेक्टिव मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ डेट। कोई क्वेरी? फटाफट से मुझे फिर से बताएंगे, कॉस्ट ऑफ डेट केडी का बोलो, फॉर्मूला क्या? आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। दोबारा टेक 2, केडी का बोलो, फॉर्मूला क्या? आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। एनपी मतलब नेट प्रोसीड, जो पैसा दे रहे या जो हाथ में आ रहा है? जो हाथ में आ रहा है, किसके हाथ में आ रहा है? कंपनी के हाथ में आ रहा है। आई फॉर इंटरेस्ट, जो हर साल पे कर रहे हैं, एंड टी फॉर टैक्स रेट। याद रहेगा? चलो, ये कहानी होगी रिडीमेबल डिबेंचर की। अब हम डिस्कशन करेंगे रिडीमेबल का फॉर्मूला। देख लो एक बार फॉर्मूला, देख लिया? मस्त फॉर्मूला, चांगला चांगला एकदम। अब देखो सर, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, इसका लॉजिक समझे अभी? मान लीजिए आज जीरो ईयर है, आज मेरी कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया। आज डिबेंचर इश्यू करके मेरे हाथ में आ रहा है 105। कितना हाथ में आ रहा है? 105। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे 10 साल तक हर साल मैं डिबेंचर के पीछे 12 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। कितना पे कर रहा हूं? 12। कब तक पे करूंगा? 10 साल। तो क्यों बताया? क्योंकि 10 सालों के बाद मुझे डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन कर उनका पैसा वापिस करना है। फिर से बताओ बच्चों, आज जीरो तेरे, आज डिबेंचर इश्यू करके मेरे हाथ में कितना आ रहा है? 105 मेरे हाथ में आ रहा है। जो मेरे हाथ में आ रहा है वो क्या है? नेट प्रोसीड। हर साल क्या पे करें? इंटरेस्ट। कितना पे करें? 12 इंटरेस्ट पे करें, राइट? और साथ में बेटा हम हर साल 30% का टैक्स भी पे करें। ओके? डिबेंचर का लाइफ कितना है? लाइफ बोलो या मैच्योरिटी पीरियड बोलो, मीनिंग सेम होता है। लाइफ कितना बच्चों? 10 साल। 10 सालों के बाद में मुझे रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन करना मतलब डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापिस करना। मान लीजिए 10 सालों के बाद मैं डिबेंचर होल्डर को वापिस दे रहा हूं 125 रुपए। कितना वापिस? 125 रुपए वापिस दे रहा हूं। इश्यू करके मेरे हाथ में कितना आता? 105। और 10 साल वापिस कितना? 125 वापिस कर रहा हूं। इश्यू करके जो पैसा मेरे हाथ में आएगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रोसीड। क्या बोलेंगे? एनपी। 10 सालों के बाद रिडम्पशन के टाइम पे जो पैसा देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं आरवी। का मतलब क्या है? रिडीमेबल वैल्यू। रिडम्पशन के टाइम पे जो पैसा देना पड़ेगा वो क्या आता है? मतलब क्या आता है? आरवी। अब मुझे देखना है क्या बच्चों, डिबेंचर के पीछे कितना खर्चा आएगा। व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब शांति सुनेंगे। अब सबको पता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए? कौन सी? कितना पैसा हाथ में आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है। कितना पैसा हाथ में आ रहा है और कितना पैसा। मान लीजिए ये मेरा डिबेंचर है, ये मैंने इश्यू किया था। मैं पूछूंगा बच्चों, इस डिबेंचर की कीमत कितनी है? इसकी कीमत कितनी है? आप पहले पूछोगे, इससे पहले बताओ कब की कीमत। तो कब की मतलब बोलोगे सर स्टार्टिंग में इसकी कीमत 105 थी। हो सकता है एक साल इसकी कीमत होगी 110 होगी, फिर 112 होगी, फिर 107 होगी, फिर 120 होगी। ऐसा करते लास्ट में कीमत कितना? 125 से। समझा बेटा? तो ये जो डिबेंचर है इसकी स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी? 105। हर साल कीमत वही रहेगी या फ्लक्चुएट हो रही है? आपको तो मार्केट में कीमत क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। और ऐसा 10 सालों के बाद कीमत कितना? 125 हो गया। मैं फिर भी पूछा नालायक को बताओ इसका कीमत कितना है। आप बोलो से एक कीमत कैसे बताए? बहुत सारी कीमत है इसके। बोलूंगा फिर एक काम करो ना, आप मुझे क्या बताओ उसका ऑन एंड
एवरेज कीमत बता, मुझे क्या चाहिए, ऑन एन एवरेज। तो आप क्या बोलोगे, सर वैसे तो स्टार्टिंग में डिबेंचर था कितने का, 105 का, लास्ट में कितना हो रहा है, 125। हाउ टू फाइंड एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। पता है क्या आपको, शुरुआत में जो वो क्या है ओपनिंग, जो लास्ट में होता है वो क्या है क्लोजिंग। हाउ टू वैल्यू डिबेंचर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बोलो ओपनिंग कितना है 105, क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कितना आएगा। तो क्या नहीं से मेरे डिबेंचर के ऑन एन एवरेज कीमत कितनी है, 115। 115 का ऑन एन एवरेज डिबेंचर है। वापस बता रहा हूं, मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए क्या चाहिए, डिबेंचर से कितना पैसा मेरे हाथ में आ रहा है, कितना पैसा हाथ में आ रहा है बोलो, या कितने का डिबेंचर है। तो क्या नहीं से ऑन एन एवरेज 115 का डिबेंचर है। 115 आपने कैसे निकाला, ओपनिंग मतलब एनपी, क्लोजिंग मतलब आरवी अपॉन 2 ऑन एन एवरेज इतने का। समझ आ रहा है लॉजिक बेटा, क्लियर क्या, ऑन एन एवरेज इतने का डिबेंचर है, कितने का 115। 115 उसके पीछे कुछ खर्चा हो रहा है क्या, हो रहा है खर्चा, कौन सा खर्चा हो रहा है, सर हम हर साल इंटरेस्ट पे करें सर, वो भी टैक्स काटने के बाद, हर साल 12 का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी 30% का टैक्स काटने के बाद। मैं बोलता बच्चों, क्या ये इंटरेस्ट का आपका इकलौता खर्चा है या और भी कोई खर्चा है आपका, नहीं टैक्स तो हो गया, और कोई खर्चा है क्या, इंटरेस्ट के अलावा और कोई खर्चा है क्या, सोचो, कंपनी के लिए और कोई खर्चा हो रहा है क्या, दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, देख किसका दिमाग चलता है, यस यस बेटा बोलना बोलना, हाँ एकदम सही, एकदम सही है सर। देखो यहां पे खर्चा और कौन सा हो रहा है, हर साल जो इंटरेस्ट पे करे वो तो खर्चा है मेरा, बस साथ में नोटिस करो डिबेंचर इश्यू करके, मैं कंपनी हूं, इश्यू करके शुरुआत में हाथ में कितना आ रहा था 105, इस नालेक से मेरे हाथ में कितना है 105, बट 10 सालों के बाद कितना वापिस करना पड़ रहा है 125, मिला कितना था 105, वापिस कितना क्या 125, ज्यादा दिया तकलीफ होगी ना, वो भी खर्चा ना आपका, 105 की चीज को दे रहे 125, तो कितना एक्स्ट्रा दिया 20, वो भी खर्चा हो रहा है क्या, अरे करते का पक्का। तो मेरा सवाल है बेटा, आपके हाथ में कितने आए थे 105, दिए कितने 125, कितना खर्चा हो रहा है, बोलो सर हर साल, क्या हर साल इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है क्या, हर साल कितना इंटरेस्ट है 12, टैक्स काटने के बाद, हर साल और कौन सा खर्चा हो रहा है, हर साल कितना हो रहा है 20 का खर्चा हो रहा है, हर साल नहीं हो रहा वो 20 का, क्यों नहीं, हाँ वो जो 20 का खर्चा है वो हर साल हो रहा है या 10 साल में मिला के, शुरुआत में कितना 105 था, बाद में कितना है 125, तो 20 का खर्चा हर साल हो रहा है या 10 साल में मिला के, अगर 10 साल में मिला के इतना खर्चा हो रहा है तो पर ईयर कितना 2 रुपए, 10 साल में अगर 20 का खर्चा है तो हर साल में कितना आएगा 2 रुपए। अब समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, मेरा बात समझना, इंटरेस्ट का खर्चा हर साल का है, इंटरेस्ट पर एनम है, पर ईयर है, तो मुझे इसको भी पर ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या सुनो डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि समझा क्या मुझे, खर्चा निकल 20 का खर्चा 10 साल में मिला के था, मुझे क्या मांगता पर ईयर, तो हर साल में कितना आएगा 2 रुपए। तो मेरे 2 खर्चा आ रहे, जो हर साल जो इंटरेस्ट पे किया वो तो खर्चा आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया वो भी खर्चा आ रहा है। मेरा सवाल है, अब बताओ ये 125 कौन है, आरवी, 105 कौन है एनपी, 10 कौन है, 10 कौन है नंबर ऑफ ईयर्स। समझा क्या बच्चों, नहीं समझा, तो ये मेरा कौन है, कॉस्ट ऑफ डेट का केडी का बेटा क्या है फॉर्मूला है, सभी से कंफर्टेबल है, चलो सर सबको झेपा, तो मुझे आता अभी लॉजिक क्लियर क्या बेटा, अब केडी का फॉर्मूला फिर से लिखता, मुझे आता केडी को निकालने के लिए क्या चाहिए सर, कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के मुझे 2 बातें मांगती है, सबसे पहले क्या मांगता है, डेट दे के कितना पैसा हाथ में आ रहा है, कितना पैसा हाथ में आ रहा है, बोलो कौन सा पैसा हाथ में आएगा, एनपी
प्लस आरवी अपॉन टू ऑन एन एवरेज इतना पैसा हाथ में आ रहा है और उसके पीछे कुछ खर्चे हो रहे क्या, कितने, एक या दो? पहला इंटरेस्ट का खर्चा, वो भी टैक्स काटने के बाद, वो तो खर्चा हो रहा है क्या? और दूसरा एनपी के कंपेयर में आरवी में कुछ एक्स्ट्रा दिया क्या, कितना, एन सालों में, तो पर ईयर कितना, वो भी मेरा कोने खर्चा। समझा क्या बच्चों? जीतता है? बोलो सर। तो बोलो केडी का फॉर्मूला बताओ, क्या वापस बताओ पूरा फॉर्मूला। आई इंटू 1 - टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एनपी प्लस आरवी अपॉन 2 इंटू 100। याद हो जाएगा पक्का, शोले। एनपी का मतलब नेट प्रोसीड, जितना पैसा हाथ में आ रहा है। आरवी का मतलब रिडीमेबल वैल्यू, जितना पैसा हम लोग बाद में दे रहे। एम इज जितने सालों के बाद आप रिडम्पशन कर रहे हो। बाकी आपको इंटरेस्ट और टैक्स तो पता ही, आपको सभी से कंफर्टेबल है। तो अगले बेटा 2 लेक्चर में पूरा पूरा इसी का खेल अपने खेले सभी के ऊपर। सबको झेपा? लॉजिक के साथ समझ में आ रहा है बेटा फॉर्मूला? ओके चलो बेटा कॉपी करो। अभी हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ डेट, और जितना दिख रहा है बोर्ड पे सब कॉपी कीजिए। आदित्य बोल रहा है सर हमारे हाथ में तो सिर्फ एनपी ही आ रहा है, तो एवरेज क्यों? बेटा मुझे पता है एनपी हमारे में, देखो जो मैंने बोला जो पैसा हाथ में आ रहा है, मैं आपको एक लॉजिक के तौर पे मैं बता रहा ना, पर हमेशा देखिए कि यहां पे क्या देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए क्या चाहिए? एक तो अप्रोच क्या बोलता है कि कितना पैसा हाथ में आ रहा है, या फिर ऐसा एक्चुअल अप्रोच होता है कि कितने का डिबेंचर है और कितने का खर्चा, मतलब जो भी चीज है, मतलब मान लो कोई भी चीज, कोई भी आइटम हमने लिया, तो कितने का आइटम है और उसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है। तो आइटम की कीमत निकालने के लिए जब भी बेटा किसी भी चीज की कीमत हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं, वी ऑलवेज टेक इट्स एवरेज वैल्यू, हमेशा एवरेज होते हैं। तो ऑन एन एवरेज इसका कितना कीमत था और कितना खर्चा हो रहा है, तुम इस एंगल से बेटा सोचो तो फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ओके समझा, वेरी गुड। चलो शिवलिंग थैंक यू सो मच मेरे भाई। चलो बाकी सबको समझा बेटा, जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है? तो मृगंक का बोल रहे हैं कि सर जब बैंक लोन का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा रिडीमेबल, तो रिडीमेबल का चलेगा, रिडीमेबल का, क्योंकि बैंक लोन हमेशा हम रीपे करते हैं बेटा, रिडीमेबल का फॉर्मूला। अब चिंता मैं समझ से बता दूंगा, डोंट वरी। अपने नोट्स में उसके 2 क्वेश्चन है, उसे पूरा बता दूंगा, आइडिया जाएगा आपको। ये सब लिखा, लेफ्ट वाला फॉर्मूला लिख हो गया बेटा, राइट वाला लिखो फॉर्मूला, बाकी एनपी क्या आता है, आरवी क्या आता है, एन क्या आता है, सब लिखिए।
चलो हो गया, डन। चलो सर, ये अगर आपको समझा, इसके बेसिक कुछ क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन लिख लो बेटा, इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन लिख लो। बताओ, चलो लिख लो। उसमें लिखे ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड issued, A Limited issued 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, फुल स्टॉप। टैक्स रेट इज 40%, टैक्स रेट इज 40%। Find cost of the debenture, find cost of debenture if, find cost of debenture if debentures are issued at, if debentures are issued at, if debentures are issued at, नीचे 3 केस है, A B C, ABC, ए में लिखो एट पार, ए में लिखो एट पार, अरे नीचे 3 केस आएंगे, ए में लिखो एट पार, बी में लिखो एट प्रीमियम ऑफ 15%, और सी में लिखो एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, चलो सबको समझ में आ रहा है, सभी से कंफर्टेबल है। अभी एक बार सबको देख लीजिए क्या बोला है। मुझे बताओ, कंपनी डिबेंचर इश्यू किया, मुझे क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट केडी निकाला है। पहले इस क्वेश्चन जो डिबेंचर दिए वो कैसे, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा बोला है रिडम्पशन कर रहे 10 सालों बाद पैसा वापस कर, कुछ बोला है कि बेटा वापस करने के बाद नहीं के तो सम रिडीमेबल का नहीं, क्वेश्चन किसका होगा, रिडीमेबल का, बराबर है रिडीमेबल का। तो मुझे बताओ, तो इसका मतलब फॉर्मूला बड़ा वाला आएगा छोटा वाला आएगा, छोटा वाला। एक एक केस करेंगे, पहले केस ए, इश्यूड क्या किया, पार। इश्यूड पार का मतलब क्या है, डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए, ध्यान है, डिबेंचर पे जो कीमत छपा बेटा वो क्या होता है, फेस वैल्यू। कितना फेस वैल्यू, इश्यूड पार का मतलब क्या है, 100 का डिबेंचर आपने इश्यू किया है 100 में, तो इश्यू करके हाथ में कितना आ रहा है, 100। ठीक है, मुझे निकाला कॉस्ट ऑफ डेट। बोलो केडी का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। सर मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए, 2 नहीं 3 बातें चाहिए। क्या क्या चाहिए बच्चों, देखो अभी यहां पे फॉर्मूला में 3 बातें चाहिए बेटा, ठीक है ना। हाँ, क्या क्या चाहिए अपने को, एनपी, आई और टी। बोलो क्या क्या चाहिए, एनपी, आई और टी। एनपी का मतलब नेट प्रोसीड, डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा हाथ में आ रहा है वो क्या, जो हाथ में आ रहा है नेट प्रोसीड। बोलो हाथ में कितना आ रहा है, इश्यूड पार क्या बेटा, तो हाथ में कितना आ रहा है, 100 रुपए, वो का नेट प्रोसीड। इसके पीछे कुछ खर्चा आ रहा है क्या, कौन सा आ रहा है, बोलो कितना इंटरेस्ट है, 9%। बराबर, याद रखना वन मोर थिंग, डिबेंचर बोले इश्यूड पार करो, इश्यूड डिस्काउंट करो या इश्यूड प्रीमियम करो, इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू। किस पे होता है, फेस वैल्यू। कितना इंटरेस्ट है, 9%। किसका बच्चा होगा, फेस वैल्यू का। बोलो कितना आएगा, 9। यस और नो। टी मतलब टैक्स रेट कितना है, कितना दिए, 40% ना, परसेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट में, डिवाइडेड बाय 100। जीपा क्या बच्चों, एक बार एनपी मिल गया, आई मिल गया, टी मिल गया, कहना फिर केडी स्पीड, ठीक है ना। बोलो सर इंटरेस्ट कितना है, 9, टैक्स रेट कितना है, 0.4, नेट प्रोसीड कितना है, 100 इंटू 100 कितना आएगा, 5.4। ये कौन है बता, कॉस्ट ऑफ डेट केडी, केडी कितना बच्चा आ रहा है,
5.4%। ये कॉस्ट ऑफ डेट केडी है। सभी से कंफर्टेबल है? चलो बाद में टाइम दूंगा लिखने के लिए। सबको समझ में आ रहा है बेटा? चलो ये पार्ट ए हो गया। अब इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोला है? डिबेंचर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%? प्रीमियम का मतलब क्या है? उतने अमाउंट पे इश्यू क्या है, या कम में या ज्यादा पे? इश्यू एट अ प्रीमियम। 100 का डिबेंचर इश्यू के 115, 15 तक का प्रीमियम ना एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ। तो बोलो इश्यू करके हाथ में कितना आ रहा है? हाथ में कितना? 115 आ रहा है। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड। बराबर है? फिर बोलो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट किसका? 9%। 100 या 115? 100 क्यों? इंटरेस्ट हमेशा किस पे बचा होगा? फेस वैल्यू। 100 रुपए के फेस वैल्यू पे, सॉरी 9% बच्चे इंटरेस्ट आएगा। 9 का इंटरेस्ट है। बराबर है? टी का मतलब क्या है? टैक्स रेट कितना आ रहा है? 40%, मतलब 0.4। एक बार ये सब कुछ समझा। कैन यू फाइंड केडी? बोलो क्या फॉर्मूला है? आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। आई मतलब इंटरेस्ट कितना है? 9। टी टैक्स रेट कितना है? उसके बाद एनपी कितना है? 115 इंटू 100 कितना आ रहा है? 4.69%। सबको समझा क्या बच्चों? सभी से कंफर्टेबल है? ओके। अब लास्ट वाला सी केस कर पाएंगे? सी मुझे आता इश्यू कैसे क्या है? डिस्काउंट ऑफ 5%। 100 का इश्यू क्या? 5% डिस्काउंट। हाथ में कितना आ रहा है? 95 हाथ में आ रहा है। वो कौन है? नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट कितना है? फेस वैल्यू का 9%, 9। और टैक्स रेट कितना है? कर लोगे? कितना आ रहा है? 5.68। जिनका कैलकुलेशन वीक है बाद में आराम से कर लोगे बच्चों। कॉन्फ्रेंस आ रहा है इसमें? जितने बच्चों ऑनलाइन है सब मुझे ईमानदारी से बता, सबको समझा के ब्रैकेट का कंसेप्ट। चलो फटाफट लिख लो बच्चों, ये पार्ट ए और बी। कल से अपन इसके नोट्स वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। कल से बेटा जिनको नोट्स मिले हैं राइट ना, तो अब नोट्स में से देख लीजिए। तब तक ऑनलाइन बच्चों के लिए मैं कल पीडीएफ वाले ग्रुप पे शेयर करता हूं। और हाँ बेटा यूट्यूब के सेशन का आज अपना लास्ट का सेशन डे है राइट ना, तो कल से अगर लेक्चर देखना बेटा ऑफिशियल ग्रुप में एक बार ऐड हो जाइए। ऑफिशियल ग्रुप से फिर कल आपको वहां पे सब जानकारी मिल जाएगी। पीडीएफ में कल वहीं पे शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन बेटा वालों के लिए जो बुक्स है वो कल से डिस्पैच शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए डोंट वरी। आपको कल से ऑफिस से 1 बाय 1 कॉल आ जाएगा, आपसे एड्रेस मांगा जाएगा। डोंट वरी, कल आफ्टरनून के बाद सब बैकएंड प्रोसेस पूरा हो जाएगा बेटा, कॉल आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, कल से आपका डिस्पैचिंग स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद 5 से 6 दिन में आपके घर पे बुक्स आ जाएंगे। डन? लिखिए होगा पार्ट ए। चलो पार्ट बी को भी कॉपी कर लो। सबका ये पार्ट पूरा लिखिए हो गया था?
चलो फिर रिकॉर्डिंग बंद कर, तो आज के लिए यही रुक जाते हैं। टाटा बाय बाय।